हेलो नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है हमारा सिंपल इक्वेशन। हमने यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिया है ax प्लस बी इक्वल टू सी, जहाँ पर a, b और c क्या है, कांस्टेंट है जिनका वैल्यू फिक्स होता है। ठीक है, यहाँ पे x एक वेरिएबल है जिसका मान वैल्यू बदलते रहता है। ठीक है, तो इसे हम एक सिंपल इक्वेशन कहते हैं जिसमें एक वेरिएबल होता है। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा वेरिएबल है, x इज अ वेरिएबल जिसका वैल्यू बदलते रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे x की जितनी वैल्यू होंगी उस अकॉर्डिंगली यहाँ पे इस एक्सप्रेशन का, इस इक्वेशंस का वैल्यू फॉर्म, रूप बदलता जाएगा। ठीक है, सो एन इक्वेशन इज ए कंडीशन ऑन ए वेरिएबल। सो इक्वेशन क्या है, एक कंडीशन है जो वेरिएबल पे लगा होता है। जैसे यहाँ पे x है, x पे कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंगली ये वेरी कर रहा है, तो ये एक इक्वेशंस है। फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं 2x प्लस 10 इक्वल टू 20। सो यहाँ पे x का वैल्यू एक फिक्स होगा, इस और इस a, b और c, ये हमारा उस इक्वेशन के लिए क्या हो सकता है, a, दिस इज b एंड दिस इज c। सो इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली 2x प्लस 10 इक्वल टू 20 इज एन इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल्स क्या है जिसके डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकते हैं, ये फिक्स नहीं होता है। ठीक है, जिन्हें में x, y, z, हमने यहाँ x दिखाया है। दूसरा फॉर्म क्या हो सकता है, दूसरा फॉर्म्स हो सकता है a y प्लस b इक्वल टू c, जहाँ पे y क्या है, वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स, और a, b और c क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, सो हम ये जिस फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशंस, लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशंस और डिविजन्स। ये सारी प्रक्रिया करने के बाद, ठीक है, जो एक फॉर्म हमें मिलता है उसे हम एक्सप्रेशंस कहते हैं। जैसे कि ax प्लस बी इक्वल टू सी, ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है ना, इसे हम एक बोलते हैं एक्सप्रेशंस। सो हियर a y प्लस बी इक्वल टू सी इज ऑल्सो एक्सप्रेशंस y, वेयर एज y इज ए वेरिएबल्स। नाउ हम यहाँ y की जगह z लिख सकते हैं, l लिख सकते हैं, n लिखा होता है, p, कुछ भी वैल्यू हो सकता है। सो ये फॉर्म में हो सकता है अलग अलग, और इस फॉर्म्स के लिए हम उसे l हो, सपोज यहाँ पे लिखा हो कि a l प्लस b इक्वल टू सी, तो यहाँ l है वो वेरिएबल्स हो जाएगा, जिसकी वैल्यू बदलते रहता है उसको हम वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है, नाउ दूसरा चीज़ हम ये कहते हैं कि कोई एक्सप्रेशंस है। सपोज हमने एक एक्सप्रेशन लिया 10y माइनस 20, ये आपका CBS NCERT की बुक्स लिया हुआ है। सो ये एक एक्सप्रेशंस है जिसमें y पे कुछ कंडीशंस हमने लगाए हुए हैं, लेकिन इसका वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, इसका वैल्यूज डिपेंड्स ऑन वैल्यूज ऑफ y। ठीक है, सो यहाँ पे y का अलग अलग वैल्यू होने से 10y माइनस 20 का अलग अलग वैल्यू हो सकता है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ कुछ फिक्स वैल्यू रख देते हैं, लाइक इक्वल टू 50, देन इट बिकम्स इक्वेशन। ओके, राइट।
हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे अभी हम बाद में थोड़ी देर में देखेंगे। नाउ इक्वेशन एक बैलेंस एक्सप्रेशन है, नथिंग बट ए बैलेंस एक्सप्रेशंस। ओके, सो फॉर एग्जांपल दिस इज इक्वेशंस वेयर एज इक्वल टू, राइट, सो लेफ्ट है ना, LHS लेफ्ट हैंड साइड, LHS ये क्या है, ये है इक्वल टू के लेफ्ट वाला पार्ट इक्वल टू राइट हैंड जो दाहिने साइड में है, सिंपल सी बात है, राइट हैंड साइड RHS। ये क्या हो जाएगा, इक्वेशंस का परिभाषा कह सकते हैं हम, जहाँ पे LHS इक्वल टू RHS होता है। ठीक है, तो इक्वेशंस में ये होता है कि आपका दोनों साइड का जो वैल्यूज़ हैं वो बराबर होना चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल एक लिखा हुआ है 2x + 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 60 फॉर एग्जांपल। सो यहाँ पे बराबर नहीं है, LHS इक्वल नहीं है RHS का। ठीक है, सो दिस इज नॉट एन इक्वेशन, ये इक्वेशन नहीं है। ओके, क्योंकि हमने अभी देखा है कि लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट का जो वैल्यू है वो राइट हैंड साइड के पार्ट के वैल्यू के बराबर होने से वो एक इक्वेशन फॉर्म होता है, उसे हम इक्वेशंस बोलते हैं, समीकरण बोलते हैं। सो इक्वेशन क्या है, इक्वेशन इज ए कंडीशन और वेरिएबल्स। ओके, सो आई मीन यदि कोई कंडीशन नहीं होगा तो इस इक्वेशन हम फॉर्म नहीं कर पाएंगे, राइट। फॉर एग्जांपल हम एक लेते हैं, जैसे लिखा है एग्जांपल्स आपका, एग्जांपल 1, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन, द सम ऑफ 3 टाइम्स x, क्या लिखे हैं, सम ऑफ 3 टाइम्स x एंड +11 is 32, राइट। सो दिस इज एन इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS होना चाहिए। नाउ वी शुड चेक इट हाउ, इसे हम सोल्व करके देखेंगे और फिर पता चलेगा कि x का कोई रियल वैल्यू उपलब्ध है जिसके लिए LHS RHS के बराबर हो रहा है या नहीं। यदि हो रहा है तो ये एक इक्वेशन है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारा हो सकता है, राइट। नाउ सिंपली ये हमारा इक्वेशंस दिया हुआ है, इसे एक्सप्रेशंस में लिखना हो, ज़रूरी नहीं कि जिस तरह से बुक में है वैसा ही हमारा लैंग्वेज मैच करे, बट मीनिंग सेम होना चाहिए। लाइक x - 5 इक्वल टू 9, इसे कैसे लिखेंगे, तो टेकिंग अवे 5 फ्रॉम x गिव्स 9, और यू कैन राइट दैट द 5 लेस देन x इक्वल टू 9, ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। सो लैंग्वेज डिफरेंट हो सकता है, और ऐसे भी लिख सकते हैं कि नंबर x इज 5 मोर देन 9। ठीक है, हियर आई मीन इसे हम आगे देखेंगे कैसे सोल्व करेंगे, फिलहाल के लिए मैं लिखता हूँ आपको 9 + 14, राइट। तो हम लिख सकते हैं कि x नंबर x, राइट, x तो नंबर ही आएगा जो भी आए, आई मीन इस केस में 14 हो रहा है, एज यू कैन सी फ्रॉम हियर दिस इज। सो इसे हम एक्सप्रेशन में कैसे लिख सकते हैं, सो नंबर x इज 5 मोर देन 9, 9 से 5 ज़्यादा है, हो गया। ये सब जस्ट सिंपल स्टेप्स हैं टू एक्सप्रेस एन स्टेटमेंट इन इक्वेशंस, राइट। डायरेक्ट वैल्यूज नहीं दिया होगा, सम स्टेटमेंट होगा, कोई रियल टाइम सिचुएशंस होगा, उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे ये जानने के लिए ज़रूरी है। नाउ सी हम अभी हमने एक इक्वेशन लिया था, वो 2x + 4 है, कोई एक इक्वेशंस ले लेते हैं, लाइक 2x + 8 इक्वल टू 16। ठीक है, ये इक्वेशंस हमने ले लिया है। अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि इसे हम सोल्व कैसे करना है। ठीक है, तो हमने जनरली पढ़ते क्या है कि
यहाँ पे 8 है LHS में, तो राइट साइड में जा कर के वो माइनस हो जाएगा। सी वाई इट इज बिकमिंग माइनस। देखिए 2x है प्लस 8 है। अब इसे सोल्व करने के लिए वेरिएबल्स को एक साइड्स में और कांस्टेंट को एक साइड्स में होना चाहिए। वेरिएबल्स ऑन वन साइड एंड कांस्टेंट्स ऑन द अदर साइड्स। अदर साइड किसके बराबर से, उनके इक्वल साइन के, ठीक है, ये होना चाहिए, फिर हम इसे सोल्व कर पाएंगे। तो कैसे होगा, हम यहाँ देख रहे हैं कि इसमें -8 करेंगे और इधर में -8 करेंगे, राइट, दोनों साइड में माइनस। सी इक्वेशंस का कुछ प्रॉपर्टीज हैं, आप एडिशंस करें, आप सब्सट्रैक्शन करें, आप मल्टीप्लिकेशन करें, आप डिवीजन करें, यदि समान वैल्यू से LHS और RHS को किया जाता है, एडिशन, जोड़ना, घटाना, गुना, भाग, कोई भी प्रक्रिया ऑपरेशंस किया जाता है दोनों साइड में, तो इक्वेशन के वैल्यू पे, इक्वेशन के मान, इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, ये हम एक याद रखने वाली बात है। तो हमने यहाँ LHS में 8 माइनस किया, RHS में भी 8 माइनस किया। क्यों किया? क्योंकि हमें वेरिएबल एक साइड में लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2x बचेगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 8 बचेगा। नाउ सी 2 क्या है, x, 2 से मल्टीप्लाइड हुआ x, तो हमें दोनों साइड में क्या करना होगा, 2 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। सो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ मिलेगा 4। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन, x इक्वल टू 4, ठीक है। तो इस तरह से हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। इफ़ यू मल्टीप्लाई, डिवाइड, ओके, एडिशन, सब्सट्रैक्शंस, लेकिन दोनों साइड में समान वैल्यू से होना चाहिए, अलग अलग नहीं। यदि समान वैल्यू से एडिशन करेंगे तो इक्वेशंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और इन सभी प्रॉपर्टीज ऑपरेशंस को यूज करके हम वैल्यूज़ निकाल सकते हैं वेरिएबल्स का, क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू निकालने की हमें ज़रूरत नहीं है, कांस्टेंट की निकालने की वैल्यू हमें ज़रूरत नहीं है। तो एज यू कैन सी हियर, देखो आप यहाँ पर ध्यान से कि हुआ क्या है अल्टीमेटली, ये LHS में, राइट, ये जो 8 है नंबर्स, हुआ क्या है जाकर माइनस। इसलिए हम जनरल परलेंस जनरली हम क्या कहते हैं कि जो इस साइड में प्लस है LHS में, और राइट साइड में जाकर माइनस हो जाता है, ठीक है। और जो इधर गुना में है, मल्टीप्लिकेशन में है, वो जाकर उधर डिवीज़न हो जाता है, और जो इधर डिवीज़न में है वो उधर जाकर के, उधर मतलब राइट साइड जाकर के RHS साइड में जाकर के मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, ठीक है, क्लियर है। तो ये 2-3 बातें हैं याद रखने के लिए जो हमें याद रखनी चाहिए। मैं आपके लिए एक एक्सरसाइज सॉल्व करता हूँ, जैसे कोई भी ले लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर, चलो बी ले लेते हैं, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का बी। ओके, x + 1 = 0। सो एज यू कैन सी हियर x + 1, अब वेरिएबल्स को एक साइड करना है, कांस्टेंट को एक साइड करना है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, -1, दिस विल बिकम -1, x = -1, और दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि x + 1 = 0। सो ये +1 RHS साइड में जा कर के माइनस हो जाएगा, राइट, -1। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। थर्ड नंबर का ए, 3n - 2 = 46। यहाँ पर n क्या है, वेरिएबल्स है, n क्या है, वेरिएबल्स है, ओके। सो हमें वेरिएबल सेपरेट करना है LHS साइड में और RHS साइड में। सो यहाँ पे -2, ये इधर जाकर एडिशन हो जाएगा, 46 + 2, राइट। नाउ 3 है, ये 3, ये जाकर इधर मल्टीप्लिकेशन में है, 3n इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा।
सो 48 एडिशन हो जाएगा, 48 डिवाइडेड बाय 3, सो दिस इज 16. सो n इक्वल टू 16. दिस इज द सॉल्यूशंस. ये सेम इक्वेशंस ऐसा भी लिखा हो सकता है 17 इक्वल टू 5m प्लस 7. यहाँ पर m क्या है, वेरिएबल्स, राइट. 17 ये कॉन्स्टेंट्स हैं. अभी देखो ये हमारा है LHS और ये है RHS, लेकिन इस इक्वेशंस में वेरिएबल्स है RHS में, नो प्रॉब्लम. अभी हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल्स को सेपरेट करना है. हमारे यहाँ दो केस बनता है. एक केस में ये कर सकते हैं हम कि इसे हम दोबारा लिखेंगे क्योंकि इक्वेशंस है, यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस RHS LHS को हमने चेंज कर दिया. अभी हमारा क्या है LHS और अभी ये हमारा है RHS. नाउ सिमिलर जैसे हम पहले करते थे सॉल्व करने के लिए, तो ये जा कर के 7 माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस है. फिर यहाँ पर m इक्वल टू 10 और ये जाकर 5 यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा 2. या हम फिर ऐसे ही रहने दे सकते हैं और हम RHS साइड में ही रहने देंगे वेरिएबल्स को, लाइक दिस. हम ट्राई सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा LHS में, माइनस हो जाएगा, 5m बचेगा इधर में. नाउ ये कितना होगा, 7 माइनस, सो 5m. नाउ दिस इज मल्टीप्लिकेशन, यहाँ तो m वेरिएबल्स है तो आकर डिवाइड हो जाएगा 5 इक्वल टू m. सो 2 इक्वल टू m. सो दिस इज द सॉल्यूशंस. सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें सिर्फ वेरिएबल को सेपरेट करना है ताकि हम उसका वैल्यू निकाल सकें, ज्ञात कर सकें. ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ले सकते हैं, लाइक 12p माइनस 5 इक्वल टू 25. ये LHS RHS सेपरेट करना है. ये यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे प्लस है, ये जा कर के यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस सॉरी माइनस है ना. सो 12p इक्वल टू 30. नाउ p इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 12, ये डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में है 12. सो दिस विल बिकम्स सम फ्रैक्शन वैल्यू, राइट. सो 5/2, 2 times 12 and 6 5 या 30. So p इक्वल टू 5/2 और p इक्वल टू 2.5. ठीक है. सो इस तरह से हम इक्वेशंस बना सकते हैं. ये जो हम नंबर है हम चेंज कर देते हैं, मतलब इधर से 10 ऐड करते हैं, 10 उधर ले जा रहे हैं, जो भी ये है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन. ठीक है, ट्रांसपोजिशन और ट्रांसपोजिंग अ नंबर. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन, राइट. सो दिस इज ट्रांसपोजिशन. जो हम 5 को ऐड सेपरेट, वाई, बिकॉज टू सेपरेट द वेरिएबल्स, राइट. यदि सेपरेट नहीं करेंगे तो विल नॉट बी इन अ पोजिशन टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, राइट. सो वाई ऑल दिस, आई मीन हम सिंपल इक्वेशन क्यों पढ़ रहे हैं. ठीक है, सिंपल इक्वेशंस की मदद से यदि हमें कोई कंडीशन पता है, कोई ऐसा सिचुएशंस पता है जिसमें हमें बाकी चीज़ें पता हैं लेकिन कोई एक चीज़ अज्ञात है, तो हम उसको वेरिएबल्स मान लेते हैं और बाकी जो कंडीशंस दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग एक इक्वेशंस फॉर्म करने की कोशिश करते हैं. एंड देन विद द हेल्प ऑफ ऑल वी हैव स्टडीड जस्ट नाउ, एडिशन, सब्सट्रैक्शंस, हम उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस
You can mail me at the rate of padholive padholive@gmail.com. Thank you. Thanks for watching.